अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, किसी गरीब को या मजलूम को जुल्म का निशाना बनाना और ऐसे वाकयात जो है वो लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। जब कभी किसी ताकतवर का दिल करता है वो किसी गरीब के घर में घुसकर उसको तशद्दुद का और जुल्म का निशाना बनाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया इलाहाबाद के इलाके में, जहां पर एक गरीब दर्जी के घर में घुसकर उस दर्जी को, उसके माजूर वालिद को, उसकी बुजुर्ग दादी को, उसकी वालदा और उसकी बहन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी गरीब दर्जी के घर पर होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये जो वाक़या पेश हुआ है इसमें पहले तो ऐसे है कि एक सड़क के बाहर, इस घर के बाहर थोड़ा सा ना पैसों के लेन देन पे तकरार हुई है। तो इसी दौरान एक लड़का जो होता है वो इस दर्जी से उसने सूट सिलाया होता है, वो भी आ जाता है इस लड़ाई में। जब बाहर ये इनकी आपस में मुँहमारी हो रही होती है पैसे लेने देने पे, तो फिर वो उसके भाई आ जाते हैं पीछे से, ये अपने घर आ जाते हैं, इसकी वालदा जाती है, ये जो उमर दर्जी है इसकी वालदा आ जाती है, तो इसकी दादी जाती है, तो उसे ले आते हैं कि आ जाओ, दफ़ा करो, छोड़े, पैसों का कोई मसला नहीं है, आप आ जाओ, पैसे फिर ले लेंगे। आ जाते हैं तो उस वक्त जो लड़का होता है दूसरा जिसका सूट ख़राब हुआ होता है वो भी आ जाता है, उसके साथ भाई होते हैं और लोग होते हैं। वो फिर आके इनके घर आके इनकी ख़वातीन पे, उमर पे, इसके माजूर बाप पे, इस पे तशद्दुद करते हैं, तो आनी राडों के साथ तशद्दुद करते हैं। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उस गरीब दर्जी के घर में, जिसके घर में घुसकर उसके वालिद जो कि दोनों हाथों से माजूर हैं, वालदा को, बहनों को, घर वालों को बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बात करते हैं इस वक्त इस केस के जो मुद्दई हैं उनसे, जानते हैं कि मामला था क्या, कौन लोग थे जो इनके घर में घुसे और जिन्होंने इस चीज की कोई तमीज नहीं की कि कोई बच्ची है, कोई औरत है, कोई बुजुर्ग है, किसी का लिहाज नहीं किया। उन्होंने उन सबको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। बात करते हैं इस केस के मुद्दई से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ। कब आए ये लोग और किस तरह, कौन लोग थे, ये क्या मसला चल रहा था? ये इतवार का दिन था, 21 तारीख तकरीबन थी, और ये लोग इधर, हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है हमारे हमसायों के साथ, और उधर लोगों ने छुड़ा दिया हमें। उन्होंने कहा चलो आप अपने घर चले जाओ। हम अपने घर आ गए हैं, और उधर जो लड़का एक हमारे गिरेबान हुआ है, उनके 4-5 भाई और आए हैं, और उसके रिश्तेदार आए हैं। वो छोटे सलाखें सरिये लेकर इधर हमारे घर में घुस गए। हम घर थे तो इधर मेरी वालदा थी और मैं था, मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे, और घर में घुस के उन्होंने दर पे उन्होंने शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। मैं चीखता रहा, मुझे भी मारा और मैं नीचे गिर गया था। मैं उठ नहीं सकता था क्योंकि मेरे बाजू नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मासूम बेटी जिसके घर में घुसकर इसके माजूर वालिद को, इसके मासूम भाई को, इसकी दादी को, इसकी वालदा तक को मारा जाता रहा। तो ये उस वक्त वीडियो बना रही थी, जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या इससे पहले अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा हमारे इस प्रोग्राम में ही, जिसमें चीखो पुकार हो रही है, क्योंकि नज़र नहीं कोई लोग आ रहे थे, अंधेरा था, बिल्कुल लाइट नहीं थी यहाँ पर। ये बच्ची वीडियो बना रही थी। इससे हम बात करते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे, किस तरह इन लोगों ने अपने आप को बचाया। बेटा, सबसे पहले बड़ा अफसोस है जो जुल्म आप लोगों पर हुआ। आप बताओ कि किस तरह, कब ये लोग घुसे हैं और आते किस पर हमला किया, और आपने कब वीडियो बनाना शुरू की? आते ही आए हैं तो हम वीडियो बनाना शुरू कर दी है, और जो उसने मुझे बालों से खींच कर नीचे गिरा दिया, आगे कोई उठा है, उसने मुझे लोहे की, उनके पास चीज़ें थी, हथियार वगैरह थे, उन्होंने मुझे मारा है हाथ पे, यहाँ उंगली पे, उन्होंने बहुत जमी कर दिया है। ये मेरी दादी को मारा, मेरे अब्बू को भी खींच के बाहर ले अंदर थे, हम बाहर जाते थे खींच के। ये जो वीडियो में आवाज़ आ रही है अब्बू अंदर आ जाओ, वो आप बोल रही हैं बेटा? हाँ जी। तो वो बाहर ले जाकर मार रहे थे सारे? हाँ जी। कितने लोग थे बेटा? वो 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे? हाँ जी। और वो आए हैं घर में और कोई कुछ नहीं, उन्होंने कहा आते ही मारना शुरू कर दिया? हाँ जी, इतनी गंदी गाली देते आए हैं बाहर से, और आते ही मारना शुरू कर दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो नौजवान लड़का जो कि दर्जी है इस गांव में, और तकरीबन पिछले 2 साल से वो दर्जी का काम कर रहा है।
इसके एक बुजुर्ग वालिद हैं जो पिछले तकरीबन 4 महीने से वो माजूर हैं, उनके दोनों बाजू कट चुके हैं और ये खुद मेहनत करता है, अपनी वालदा, बहन, दादी, वालिद और पूरे घर की जो एक पूरा निज़ाम है उसको ये बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस लड़के के साथ जो जुल्म हुआ, यानी कि गांव में गरीब होना या मेहनत से रोज़ी कमाना, ये इसका कसूर बन गया। बात करते हैं इससे कि मामला क्या है और क्यों इसके घर में लोग घुसे और 8-10 लोग मुबैना तौर पर घर में आते हैं और घर में आकर आहनी रॉड्स और आहनी वो कहते हैं कि जो सरिया होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उससे फिर ये इन सारे घर वालों पर उन्होंने हमला किया। बेटा, कितने देर से अपने गांव में आप दर्जी का काम कर रहे हो? तकरीबन 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से। तो यही घर के साथ ही अपना सारा सिस्टम लगाया हुआ है या कहीं और दुकान है? नहीं, इधर ही साथ ही है। घर के साथ ही है। हाँ। तो लोग गांव के सब लोग आते हैं तकरीबन? हाँ, बहुत ज़्यादा लोग के आते लिए। हैं, तकरीबन नौजवान सारे। अच्छा, जिस दिन आपके घर पर हमला हुआ है और वो लोग आते हैं, उनमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या कोई ऐसा शख्स था जिसके साथ आपका कोई मामला था, सूट का मामला था या किस तरह का मामला था सिलाई के हवाले से? हाँ, जिस बंदे ने स्टार्ट किया है ना लड़ाई, वो बंदे के साथ पहले सूट का भी मामला आया था। जो ये बड़ी ईद आई थी, बकरा ईद, अच्छा, उस ईद की रात को जो अब सूट लेने आया ना वो, तो सूट लेके उसने उस टाइम पैसों का भी कुछ रोला बनाया, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई की है भाई, मुझे यानी कि पकड़ा है, मारने की कोशिश की है। इधर कुछ आदमी आए, उन्होंने छुड़ाया है। आपके घर में हमला करने से पहले उस शख्स ने ऐसे किया? हाँ। तो पहले भी आपसे सूट सिलवाता था? हाँ, पहले भी उससे सिलवाता है, लेकिन 2-3 लास्ट बार टाइम आखिरी बार सिलवाया। कुछ झगड़ा हुआ आप लोगों का? हाँ, झगड़ा हो गया। ठीक है। तो फिर ये मामला इस हद तक कैसे चला गया कि वो लोग फिर घर भी आए और आकर आपके वालिद को, वालदा को, दादी को, बहन को, सबको मारते रहे, आपको मारते रहे? वो इधर हम ना कोई मेरे दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझे, दोस्त नहीं मतलब कोई और था लड़का, उसने मुझे गाली दी है। तो उससे मेरी गांव का लड़का था, उसने आपको गाली दी? हाँ, उसने गाली दी है। तो मेरी अम्मी उससे पूछने गई है कि आपने गाली क्यों दी है। तो वो पूछ रही है, ऊपर से मेरे चाचू आए, वो भी उससे पूछ रहे हैं कि तूने गाली क्यों दी है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो बुजुर्ग खातून, उस दर्जी, मासूम दर्जी की दादी, जिस के घर में घुसकर इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके जो कपड़ों पर अभी भी खून के निशान मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ, अचानक किन लोगों ने हमला कर दिया और क्या वो इनके मना करने के बावजूद भी इनको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सब तो पहले माँ जी, बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया तुहाडे नाल। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? 2 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਕਰ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਲ ਗੁਆਂਢ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਨੇ ਜਾਏ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਲੈ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਛਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਫੜਿਆ, ਰਾੜ ਫੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੂੰ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟੀ, ਵਾਲ ਪੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਆ ਮਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ। ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਜੀ ਸਨ, ਸਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਵੇਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਨੀਲ ਪੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼? ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਜੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। अच्छा, हाँ, लोहे की चीज मारी ने, आ डंडे बज्जे ने। आप लोगों ने मारा वारा तो नहीं किसी को? नहीं, मारा नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो वो ऊपर से जो जिसने सूट सिलाई कराया था, क्या नाम है उसका, वो आया है। तो वो ना मेरे चाचू को उसने पीछे से खींचा है कि इधर आओ, तुम लोग उनको, उन पे हावी हो रहे हो, माड़े लोग हैं वो। तो वो उसने गलवे से पकड़ा और लड़ाई करने लग गया है आपके चाचू से? हाँ। तो वो उसको छोड़ के मेरी अम्मी को गालियाँ देने लग गया और उसकी तरफ बढ़ाया आगे, यानी कि उसको मारने के लिए। तो आगे से फिर हमने भी मतलब हुए आगे से, तो लोगों ने चढ़ा दिया हमें।
वो मामला वहीं पर खत्म हाँ हो गया। वो मामला वहीं पे वो खत्म झगड़ा हो या गया। बहस जो थी हाँ वहीं पर खत्म होगी। तो ना फिर आप लोगों ने किसी को जख्मी किया ना आप लोग हुए उस वक्त? हाँ उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो हम लोग अपने घर आ गए हैं, तो इधर आके चाचू है जो दुकान में बैठ गया, हम बैठ गए आराम से। तो पीछे से वो आए हैं 5-6 भाई और 7 और भी क्या आए थे टाइम था कुछ, जब वो लोग आए? तकरीबन 7:30 और 8 के दरमियान का। रात का टाइम था। हाँ तो वो आए हैं, हमलावर हो गए हम पे। एक वो जो सूट वाला रोल है वो उस बंदे ने मुझ पे हमला कर दिया, बाकी जो है मेरे चाचू को पकड़ रहे हैं, कोई मेरी बहन पे हमला कर रहा है, मेरी दादी को, मेरी अम्मी को, सबको मतलब अपना निशाना आते ही बना रहे हैं। किसी ने आके कोई बात की हो, किसी ने कुछ कहा हो कि या कोई वैसे ललकार मारी हो या वैसे कुछ कोई बात नहीं की, आते ही अंदर आके उन्होंने आप लोगों को मारना शुरू कर हाँ दिया? गालियाँ देते आए हैं, कौन है, किसने किया है, ये इधर आए बाहर आओ, ऐसे ललकार मारते हैं और आते साथ ही यानी कि किन हमला चीजों कर से दिया। मारते रहे आप लोगों को? क्या सरिया, राड वगैरह, रॉड थे? कापा, डंडे वगैरह थे। सबके एक पास? हाँ एक बंदा ईंटें चलाता रहा है। तो ये कितनी देर तक ये सिलसिला जारी रहा आपके घर में? ये तकरीबन 20 मिनट चला है सिलसिला। तो इतनी देर में तो काफ़ी ज़्यादा आपके घर वालों को आपको नुकसान पहुंचा होगा। हाँ बहुत ज़्यादा, मेरी बहन को भी चोट आई है, मेरी दादी को आई है, तो मुझे भी चोटें आई हैं। बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने? हाँ मेरे अब्बू को भी धक्का दिया है, उसको इधर नाक पे चोट आई है। तो ये जो आपके जो वालिद हैं ये कब से हमें पता चला? 3-4 महीने से कुछ इस तरह का हादसा हुआ था उनके साथ? बीमार? हाँ उनके साथ तकरीबन 3.5 माह पहले बिजली लगी थी उनको। तो तब से दोनों बाजू कट गए उनके? हाँ एक बाजू कट गया, दूसरा अभी मतलब इलाज चल रहा है उसका। कितनी देर तक ये मामला चलता रहा सारा? 10-15 मिनट तक चलता उसके है। बाद फिर कैसे बचे आप लोग? फिर कोई लोग आ गए तो उन्होंने बचाया है। मोहल्ले के लोग आए थे? हाँ जी। अच्छा, तो अब ये बताएं कि मोबाइल आप लोगों ने आपसे छीनने की कोशिश की? हाँ जी, उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश बहुत की है, लेकिन बच मैंने गया? किसी बच्चे को मोबाइल छोटे को पकड़ा दिया था। पकड़ा। उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि आप बच्ची हो, आपकी दादी हैं या आपकी नहीं, वालिदा हैं, उन्होंने ये किसी का ज़रा औरत- लिहाज नहीं किया। औरत और मर्द का कोई लिहाज नहीं किया? नहीं। आते उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो ये आइडिया हुआ कि क्या क्या चीज़ें थी उनके पास बेटा? हाँ जी, तो उनके पास ये लकड़ी वगैरह के डंडे भी थे और ये लोहे के हथियार भी थे। रॉड्स वगैरह भी थे? हाँ जी। बेटा आप क्या अपील करना चाहोगी मरीम नवाज साहिबा से? मेरी बहन वहाँ से फील है कि वो हमें इंसाफ दिया जाए। जी इंसाफ की अपील है। हम खुद भी अपील कर रहे होते हैं, नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन इन लोगों से अपील करवाने का मकसद ये है कि शायद इनकी कही हुई बात किसी के दिल में उतर जाए। जिस पर जुल्म हो रहा है, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ये मासूम बच्ची है अभी, उस ट्रॉमा में उस जो गुजरी है, जो हालात है यहाँ पर, उस सदमे से ये गुजरी है। जब ये बता रही है जी कि इनको इंसाफ चाहिए, हम यही चाहते हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ हो और जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी। पुलिस तावन कर रही है आप लोगों के साथ? हाँ पुलिस कर रही है, अभी मौके पे कुछ लेट आई है लेकिन आई है, अभी भी कुछ कर रही है। चलें, ये जो कुछ कह रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि पुलिस जो है इस गरीब ख़ानदान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे ताकि ऐसा कोई किसी के साथ जुल्म ना कर सके। जैसा कि ये बच्चा बता रहा है कि ये पिछले 2-3 साल से इस गांव में दर्जी का काम करता है और लोगों के जो कपड़े भी सीता है, और उस सारे झगड़े में जो गाली वाला मामला था जो इसको दी गई, या किसी को समझाने के लिए इसकी वालदा गई, फिर आगे से उन्होंने जो रिस्पॉन्स इनको दिया, उस सारे मामले के अलावा भी ये जो चीज़ आई है कि एक शख्स वो भी शामिल था जिसके साथ इस लड़के का कोई सूट का भी कोई मामला था। सूट गलत सी दिया था आपने या सिलाई का मामला था, या क्या, या उसको पसंद नहीं आया, क्या मसला है? सिलाई का मामला आया था, उससे पहले कुछ आया था मामला कि सूट गलत है, लेकिन उस टाइम उसने सिलाई का मामला किया था, मुझे सिलाई नहीं दी थी, सिलाई ऑनलाइन पे किया था, करके उसने कैंसिल कर दिया था। जब मैंने पूछा आपने कैंसिल किया है, तो वो उसने आगे मुझ पर हमला कर उससे आपने दिया। पैसे लेने थे? हाँ तो उसके बाद फिर ये मामला हुआ। उन लोगों में ये शख्स भी शामिल है जो आगे जिसने आपको मारा। हाँ। अब बताओ कि आपको मज़ीद डराया धमकाया जा रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं? अब आपने FIR तो करवा दी, FIR हो गई है, अब अगला क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उन लोगों का आपके खिलाफ? वो मतलब बोल रहे हैं कि आप लोग हमसे सुलह कर ले वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग मजबूर हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपका पीछे कोई है नहीं, हम आपके 3 हों और हम 1 के बराबर भी नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब और उनकी जो आगे टीम है, उसका विजन है कि ताकतवर जितना मर्जी ताकतवर हो, जालिम चाहे कितना मर्जी ताकतवर हो, मजलूम का साथ दिया जाएगा। यही वजह है कि आज टीम जुर्म नकाब भी इस मजलूम ख़ानदान के घर में मौजूद है, जहाँ पर इसी घर में जो हल्ला बोला गया, मारा गया, बेटियों को, बुजुर्गों को, बहनों को मारा गया,
इसकी वालदा को मारा गया और चीखों की आवाज़, वो वीडियो जो है वो अंधेरे में बनाई गई, लेकिन जो वो चीखों की आवाज़ है वो रोंगटे खड़े कर देती है। तो यही गुजारिश है कि इस मासूम बच्चे को, इसके वालिद को, इसकी दादी, इसकी वालदा और बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि किसी भी गरीब के साथ, माजूर के साथ, मजलूम के साथ जुल्म नहीं करना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਆਖੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂ, ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਗਾੜੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤਰੀ ਜਾਨੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 3 ਜੰਮੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ। ਉਹਨੇ 3 ਜੰਮੇ, 3 ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, 3 ਹੋਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਖੀ, ਸਬਰ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? 10-12 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ ਤਰੂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੰਧ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਛਡਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਲੱਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਕਿਆ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟੀ, ਜੁੰਡੇ ਪੱਟੇ, ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਲੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗਾ है। अब ये भी इनका बड़ा एक ना कहते हैं कि बड़े मासूमाना अंदाज में और इल्तिजा है इनके लहजे में कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो जुल्म उन लोगों ने किया है मैं सब्र कर रही हूँ, अल्लाह पर छोड़ रही हूँ। और जो जिसके साथ अल्लाह है, यकीनन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। और जिन जालिमों ने ये कहकर जी कि हमारा तुम्हारे 3 बेटे हों और पोते हों तो हमारे एक के बराबर है तो हम कुछ भी कर देंगे, ये बड़ा बोल अल्लाह को पसंद नहीं है। और किसके साथ कर रहे हो भाई? एक गरीब माजूर शख्स के साथ, उसकी बुजुर्ग माँ के साथ लहू लुहान कर दिया मार मार के इस बुजुर्ग माँ को भी। वो छोटी बच्ची जो बना रही थी, वीडियो बना रही थी चुपकर, उसको पकड़ा, उसको मारते रहे, उसको जख्मी किया। इस माँ ने जो बात की है वो यकीन करें कि ये इससे इंसान का जो है ना दिल दहल जाता है कि मैं कुछ करन जोगी नहीं, लेकिन मैं अल्लाह से छड़ता है। तो आप जो कर सकते हैं, जिनके हाथ में ताकत है, कानून की कुर्सी की ताकत है, उनको चाहिए कि इस माँ के दर्द का मदावा करें। इस माँ के माजूर जो बेटा जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसको घसीट घसीट कर मारते रहे हैं, उसकी जवान बेटी को मारते रहे हैं घर में घुसकर, उसको भी इंसाफ दें। माएँ और बहनें, बेटियां साझी होती हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कभी किसी की माँ बहन बेटी के साथ कोई जुल्म करने का ना सोच सके, और खुदा ना खासा को करता है तो उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। जी इस घर में जुल्म की जो है ना, जुल्म की इंतहा की गई। 8 से 10 लोग मुबैना तौर पर इस घर में घुसते हैं और फिर दर्जी जो लड़का है वो, उसके माजूर वालिद, उसकी दादी बहन, उसकी वालदा, सबको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ने आवाज़ सुनी, शोर सुना, घर में आए, उन लोगों को बचाया। बात करते हैं उनसे। भाई बताइएगा, जब आप आए हो घर में तो क्या हालात थे, क्या मामला थे यहाँ पर? सर यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, शोर सुन के हम आए हैं इधर। तो क्या मैं बाइक पे आया हूँ, बाइक वहाँ रोकी है पीछे, तो वो जो उनके कोल डंडा से छोटा बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको पकड़ा भी ना, इसको भी ना मारो, भी बस करो, आ जाओ। बहुत तशद्दुद कर रहे थे, मार रहे थे, वो औरतों मार रहे थे। औरतें दरवाजे बाज खड़ी थी, बंदे अंदर थे, औरतें अंदर नहीं आने दे रही थी उनको। औरतों को पकड़ पकड़ मार रहे थे, खींच रहे थे, कपड़े खींच रहे थे। तो वो 2-3 दफ़ा मैंने उसको पकड़ा, पकड़ के भी बस करो, बिना इसको भी ना करो, इतना जुल्म थे, बस करो। भी वो अंदर घुस गए अपने कमरे, घर में चले गए थे। उसको अब लेकिन वो अंदर निकाल के वो फिर दरवाज़ा उन्होंने औरतों खींच के पीछे फेंकी हैं। फिर वो अंदर आए हैं। फिर वो छोटी बच्ची थी जो वीडियो बना रही थी, उसको उन्होंने मारा। उसका सेल गिर गया, अंधेरा था, सेल नहीं उनको मिला। और ठीक उसके है, बाद जो फिर मारा। दादी को भी मारा, उनकी दादी को तो पहले ही मिला, मारा वहीं बाहर ही। और इस घर में यहाँ पर आए, अंदर आए हैं। फिर वो यहाँ छड़ाने लगे हैं। जो दादी छड़ा रही थी, वो दूसरी औरत थी, तो वो छड़ा रहे थे उनको। उनकी चीखें इतनी बहुत ज़्यादा चीखें आ रही थी, तो ऊपर से भी सोटियां नाल भी, मुक्कियां नाल भी वो मार रहे थे। वो अपने बच्चों के ऊपर लेटे हुए भी बचा रहे थे बच्चों को। ठीक है, बहुत इंतहा किया उन्होंने।
इस केस के हवाले से जब टीम जुर्म नकाब ने एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर से बात की तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी और इंसाफ किया जाएगा। मां जी तुसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी वो भी बड़ा ख्याल करते ने बुजुर्गों दा बच्चियां दा अल्लाह करे। की अपील करना चाहोगे उन्होंने की करना चाहोगे जो अपने जुल्म दे बारे ना दसो ना उन्होंने की जुल्म आ जुल्म दा इंसाफ करन इंसाफ चाहिदा मैनू मेरे मियां नू 11 साल हो गए ने फौत होए नू तो मैनू ये गल आंदे ने भी तीन तेरे पुत्तर ने तीन तेरे पुत्तर तीन होर जम फिर भी मैं कल्ला वादूंगा तो हुन भी डरांदे धमकांदे ने हुन की कहंदे ने हुन भी इवें करदे ने हुन भी डरांदे ने धमकांदे ने भी लंघिया बेंदे ने भी ऐं करदे ने गल्लां करदे ने गल्लां करदे ने चुप करके लंघ जानी नहीं बोलदी बिरां तो कोई खट्टी नहीं कि मेरे पुत्तरां नू फिर ना कुछ पर्चा दर्ज हो गया ਤੁਹਾਡਾ पर्चा हो गया दर्ज एफआईआर पुलिस तावन कर दी भी है आहो कर दी पई पुलिस तावन कर रही है ये बड़ी खुशाइन बात है जी कि जहाँ पर इनसे हम पूछा है तो पुलिस इसके साथ तावन कर रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिया जाएगा और जो माँ जी को जो जरा मारदा रहा बदबख्त तानू उन्होंने दसे नहीं मैं तेरी मावा बजावा मैनू क्यों मार रहा वहां से इन मगरों इतने अगे होई उन्हें आखिया मगरों लाओ चड़ेल नू परां सट्टो उन्हें मैनू मार के धक्का उत्ते सट्टिया मेरे पुत्तर पोतरा सी कल्ले मैं फिर अगे होना सी मैं की करा मैं फिर डिग्गा टवां मैं फिर विच वाड़ जांदी सां दी उन्हें मैंने डंबा मारा मेरी धी मैंने देख लो इतने मेरे पर्द कपड़े मैं ला के गई हैं थाने में पिछले पारे जाके मैं नहीं विखाना चाहती अपना बदन मेरे कपड़े अंदर पे ने आते जे मैं तुहानू पता मेडिकल हो गया थोड़ा हाँ जी हो गया है। बहरहाल जी ये बता रही है माँ जी जाहिर वो कह रही है अपने जख्म तो नहीं मैं दिखा सकती लेकिन हमें पता है इस चीज़ का लहू लुहान उनके कपड़े अभी तक हैं और ये इंसाफ की जो है मुंतज़िर है और हम भी यही चाहते हैं कि इस माँ को इस पूरे ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस से वाले दसो जनाब पुलिस तावन कर रही है थोड़े नाल जी अब पुलिस तावन कर रही है। पहले 15 वाले तावन नहीं कर रहे थे 1-2 बार कॉल की है हमने उसके बाद अब तावन कर रहे हैं। हमने ऊपर डीसी इन्वेस्टिगेशन के पास गए थे तो अब तावन कर रहे हैं। अच्छा आप बता रहे हैं कि आपके घर में जब ये लोग आए हैं आते इन्होंने हमला कर दिया है और किसी को नहीं छोड़ा ना आपकी बुजुर्ग माँ को ना मासूम बेटी को सबको मार ये सारे मर्द थे जो आए हैं घर में जी सब मर्द थे कोई औरत उनके साथ नहीं है। कितने लोग थे ये 8-10 लोग थे और आते ही सब ने जी हमला कर दिया अल्लाह बोल दिया। हम वीडियो में हमें अब क्योंकि देख नहीं सकते बाकायदा अंधेरा था जी उस दिन लाइट नहीं थी मैं ही था या क्या वजह थी मैं इस वजह से लाइट बंद थी 3 बजे की लाइट बंद थी और 11 बजे आई थी। ठीक है तो उस वक्त जो शोर पीछे आ रहा है औरतों का खवातीन का वो कौन है? वो मेरी बेटी है और मेरी बीवी और मेरी वालदा है। ये चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ। वो मार रहे हैं। अब देखिए नाज़रीन ये है जुल्म की इंतहा कि एक गरीब के घर में खुद ये शख्स माजूर है दोनों बाजुओं से दोनों हाथ नहीं है बाजू नहीं है शख्स के बेटा इसका दर्जी है मासूम लड़का है दर्जियों का काम करके वो अपने घर का सिलसिला जो चला रहा है और ऐसे लोग इन गरीबों के घर में घुसते हैं और उनको फिर इतना ज़्यादा ज़दोकोब करते हैं जिसकी इंतहा नहीं है और आप वो आवाज़ आप सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिनमें माएँ बहनें बेटियाँ बेटी बोल रही है जी छोड़ दें अब्बू अंदर आ जाओ इस तरह की आवाज़ आ रही है वो जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। ये तो उनकी किस्मत शायद अच्छी थी कि उस वक्त लाइट नहीं थी अंधेरा था। अभी भी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी भी यहाँ पर इस घर में इस एरिया में लाइट नहीं है। हम अपने कैमरास की लाइट में अपने प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। छोटा सा इन लोगों का घर है गरीब लोग हैं मेहनत करते हैं हक हलाल की रोजी रोटी कमा कर गुजारा कर रहे हैं लेकिन किसी हर इंसान की इज्जत है हर इंसान का हक है कि वो इज्जत की जिंदगी जिए कोई किसी से लेकर नहीं खाता। यहाँ पर यह मामला हुआ कि गरीब देखकर कमजोर देखकर ताकतवर लोग गांव के इस घर में घुसते हैं और फिर इस माजूर को क्या इसके बच्चे को क्या जो दर्जी है लड़का उसकी बहन को वालदा को दादी को सबको इतना ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाते हैं जिसका वो कहते हैं कि मिसाल नहीं मिलती। जी मैं मरियम नवाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और DPO साहब से कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जी इंसाफ की अपील है जी इनकी। हमारी भी यही गुजारिश अपने इस प्रोग्राम के जरिए से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो जो जुल्म इन पर हुआ है जिस तरह इनकी वालदा को इनकी बेटी को इनकी जोजा को इनके मासूम बेटे को मारा गया है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो सके कि घर में किसी के घुसकर किसी की माँ बहन बेटी को जुल्म का और तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।